ऑर्गेनिक खेती के लिए सबसे पहला जो इनपुट है वो है गोबर। गाय का जो गोबर है वो सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि इसमें जो जीवाणुओं की जो संख्या है वो जो नॉर्मल गाय का या भैंस का गोबर है उससे कई गुना अधिक ज़्यादा है। गोबर गैस के माध्यम से जो इसकी स्लरी हमारी निकलती है उसी को हम पाइपलाइन के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू और हम सारा अपने खेत में इसको नालियों के थ्रू देते हैं। पूरा 10 दिन में उसकी डिकम्पोज होकर उसकी मीथेन गैस अलग हो जाती है, जो हम इनका अपना दलिया के लिए, अपनी रसोई के लिए यूज़ करते हैं उसको। तो मैं पिछले 1.5-2 साल से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे महीने में पहले 2 सिलेंडर लगते थे, अब मेरा एक भी सिलेंडर नहीं लगता महीने में। अच्छा, मुझे फ्री में गैस मिलती है। इंस्टाफीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। देखिए, आपने अभी तक ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग होती कैसे है, दरअसल वो दिखाने के लिए मैं एक बार आपको फील्ड पर लेकर आया हूं। इधर आप देखिए कि इधर जो है ये जो है आप देख सकते हैं गोधन, यानी कि जो गौ माता है वो आपको बंधी हुई नज़र आ रही होगी। इनका गोबर जो है साइड में आप देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयार किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है। और इसके साथ ही जो इनकी स्लरी, यानी कि जो इनके गोबर का और इन सब चीज़ों का जो घोल यहाँ से जो कहीं की अपशिष्ट पदार्थ जो यहाँ से निकलता है वो इस रास्ते से यहाँ से होता हुआ और सीधा आप इधर देखिए कि ये इस तरफ जो है यहाँ पहुँचता है। और यहाँ पहुँचने के बाद देखिए कि यहाँ पर जो इसकी मिक्सिंग की जा रही है, और इस मिक्सिंग के बाद जो है ये सीधा जो यहाँ पर खेती होती है, आलू की खेती है और साथ में केले की खेती है, ठीक है, और तमाम जो खेतियाँ हैं वो यहाँ पर उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं मुकेश यादव जी। आपको बताएं कि तमाम तरीके के अवार्ड ये ले चुके हैं। साथ ही साथ बताएं कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से जो है प्रगतिशील किसान का 2 नंबर का अवार्ड जो है इन्हें मिला था। और साथ ही साथ बता दें कि तमाम तरीके के उपकरण जो कि खेती में प्रयोग होने वाले होते हैं वो टेस्टिंग के लिए जो है इनकी इन फार्म हाउस पर इनकी खेती के लिए प्रयोग होने पहले आते हैं। एक बार बातचीत करते हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। कैसे, थोड़ा सा बताएं कि किससे संभव हो पाता है ये, आप जो खेती करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, कैसे कैसे आप करते हैं, एक बार थोड़ा सा बताएं। कि देखिए यहाँ पर गोबर दिख रहा है, उसकी स्लरी जो है खेतों में जाती हुई दिख रही है, एक बार बताएं। ऑर्गेनिक खेती के लिए सबसे पहला जो इनपुट है वो है गोबर जी। और इसमें जो गाय का जो गोबर है वो सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि इसमें जो जीवाणुओं की जो संख्या है वो जो नॉर्मल गाय का या भैंस का गोबर है उससे कई गुना अधिक ज़्यादा है। तो इसलिए हमने, मेरे पास गिर और साहिवाल सिर्फ 2 नस्ल की गाय मैं रखता हूँ। मेरे पास अभी 50-60 गोधन हैं जिनकी सेवा करते हैं, और उनसे ही हम गोबर गैस के माध्यम से जो इसकी स्लरी हमारी निकलती है उसी को हम पाइपलाइन के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू और हम सारा अपने खेत में इसको नालियों के थ्रू देते हैं। नहीं, अगर हम देखा जाए तो कहा जाता है कि जो ये गोबर का खाद है ये पूरे तरीके से गलने के बाद ही जो है पौधों में डलना चाहिए, कुछ ऐसा भी है? जो गोबर गैस की स्लरी निकलती है वो हमारी 15 दिन के अंतराल पे चलती है वो, तो इसमें से जो गोबर निकलता है वो सड़ने के बाद ही बाहर आता है सारा। अच्छा, वो पूरा 10 दिन में उसकी डिकम्पोज होकर उसकी मीथेन गैस अलग हो जाती है, जो हम इनका अपना दलिया के लिए, अपनी रसोई के लिए यूज़ करते हैं उसको। बाकी 15 दिन बाद में वो प्योर एकदम सड़ा गला गोबर बाहर निकलता है, उसको फिर हम पानी के साथ मिक्सिंग करके अपने खेतों में देते हैं। यानी कि आप जो है जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका भी 2-3 तरीके से यूज़ करते हैं। जो गोबर आता है उससे गैस आप अलग कर लेते हैं, पहले वो गैस जो है इन्हीं के ईंधन के रूप में यूज़ हो जाती है। उसके बाद जो गोबर बचा, जो उसका कहीं की अपशिष्ट और जो अपशिष्ट बचा वो आपका खाद में प्रयोग हो जाता है। सारा खाद में प्रयोग हो जाता है। दूसरा, वर्मी कंपोस्ट के लिए जो इसकी स्लरी है वो बहुत अच्छी है, उसका भी अगर इस्तेमाल करा जाए गोबर गैस के लिए। अब जैसे हम ये डाल रखा है यहाँ, अब इसको काट करके और इससे हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट है गमलों के लिए, पेड़ों के लिए, वो भी हम यहाँ से तैयार करते हैं। अच्छा, आप वर्मी कंपोस्ट की जो बात कर रहे हैं, यानी कि ये वही है ना, केंचुए वाली खाद जिसे बोलते हैं, तो ये खाद आप सप्लाई भी करते हैं या फिर नहीं? अभी सप्लाई नहीं करते, सिर्फ अभी अपने लिए यूज़ करते हैं, हम सप्लाई नहीं करते बिल्कुल। अच्छा, तो यानी कि आप एक अपशिष्ट पदार्थ से, जैसे जो गांव में फेंक देते हैं, उससे आप 3 चीज़ें बनाते हैं। पहला बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद जो लगती है यहाँ पर, दूसरा वर्मी कंपोस्ट भी उससे बना रहे हैं, तीसरा ईंधन के रूप में भी उसे आप प्रयोग कर रहे हैं। तो कोई पॉल्यूशन वगैरह इससे? बिल्कुल भी नहीं, जीरो। हाँ, ना कोई पॉल्यूशन है, ना कोई बदबू है, ना कुछ है। आप अब यहाँ खड़े हैं, आप गोबर के बीच में खड़े हैं, आपको कोई स्मेल आ रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसलिए इसका जो प्रॉपर यूजेज है वो है ही ऐसा कि आप इसको गोबर गैस की इसकी गैस निकाल लो बाहर गोबर गैस के थ्रू, और फिर उसके बाद में जो उसका जो स्लरी निकलती है वो बेस्ट कंपोज्ड है फील्ड के लिए। अच्छा, अगर हम बात करें इन सब चीज़ों की, अगर एक छोटा सा बायोगैस प्लांट अगर लगाएं तो कितनी लागत आ जाती है? अभी मेरा 6 क्यूबिक के मैंने 2 लगवाए हुए हैं। इसमें लगभग मेरी 60,000 रुपये कॉस्टिंग आई दोनों में। अच्छा, और मैं पिछले 1.5-2 साल से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे महीने में पहले 2 सिलेंडर लगते थे,
अब मेरा एक भी सिलेंडर नहीं लगता महीने में, अच्छा, मुझे फ्री में गैस मिलती है। तो कितने रुपए की बचत मानो? मान लो अभी आप 2000 रुपये महीने की बचत बिल्कुल आराम से हो रही है अभी इसी से। अच्छा, हाँ जी, और गोबर एक बार लगाएं तो लाइफ टाइम लाइफ टाइम कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, हाँ, बीच बीच में इसकी जो थोड़ी सी मेंटेनेंस है, सफाई मांगता है, उसकी सफाई कर देते हैं एक बार, साल में एक बार कर दो, काफ़ी हो जाता है। क्योंकि गोबर के साथ साथ मिट्टी के पार्टिकल्स आ जाते हैं, वो नीचे इसके तलेटी में जमा हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा हिला के उसको साफ करके निकाल देते हैं, फिर से वही चालू हो जाती है सेम अच्छा, टू एक सेम। चीज़ और बताइए, कई लोगों की जो है मेंटेलिटी कुछ ऐसी होती है कि जो गोबर से निकलने वाली गैस है वो गैस भी कुछ हानिकारक होगी या फिर कहीं की गंदी होगी। क्या इससे भोजन पकाते हैं, जैसे आप गैस पर जो है ऊपर रोटी रख देते हैं, बिल्कुल, क्या उन सब में भी यूज़ होती है किसी भी गैस? चीज़ में कोई भी गैस नहीं है जो गैस हमारी जो HP की है, इंडियन की है, जो भी हमारी ये गैस आ रही है रसोई गैस, उससे बेहतर जलती है। अच्छा, उससे बहुत अच्छी बेहतर जलती है, उससे ज़्यादा जलती है और बहुत जल्दी काम करती है। अच्छा जी, चलिए आपको दिखाते हैं और क्या क्या फार्मिंग यहाँ पर होती है। दरअसल बताया कि आपने एक हिस्सा अभी आपने देखा है कि किस तरीके से जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जो है बढ़ावा यहाँ पर दिया जा रहा है।